उस वीरान जगह पर बिखरे हुए वो पुराने आर्मर के टुकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि यहां मौत का नंगा नाच हो चुका है। लुओफेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी, जिसे वो अब तक एक सुरक्षित पनाहगाह समझ रहा था, वो असल में एक खौफनाक जाल भी हो सकता था। लुओफेंग अत्यधिक गंभीरता और गुस्से के साथ, तो ये है असलियत। सुरक्षा का ये मुखौटा सिर्फ कमजोरों को फंसाने के लिए था, लेकिन वो भूल रहे हैं कि उनका सामना किससे हुआ है। हवा में अचानक भारीपन और सस्पेंस। हवा का रुख एकदम से बदल गया। पत्थरों की दरारों से एक ऐसी काली ऊर्जा निकलने लगी जिसने सूरज की रोशनी तक को धुंधला कर दिया। लुओफेंग के शरीर पर मौजूद सिल्वर विंग्स अब और भी तेजी से चमकने लगे थे। उसके रगों में दौड़ता हुआ खून अब उबल रहा था। मोसा बॉडी की असैसिनेशन स्किल्स जाग उठी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि साये के पीछे कोई छिपा है, कोई ऐसा जिसकी सांसों की आहट ही तबाही का संकेत थी। लुओफेंग धाड़ते हुए, बाहर निकल, अपनी बुज़दिली को इस अंधेरे में मत छुपा। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मंजर इतना खौफनाक था कि पत्थरों से गिरता वो झरना भी जैसे थम गया हो। अचानक जमीन फटने लगी और एक ऐसी गूंज उठी जिसने पूरे आइलैंड को थर्रा कर रख दिया। लुओफेंग की मुट्ठियां भिंच गईं। उसे पता था कि अब जो सामने आएगा वो उसकी किस्मत और उसकी जान दोनों का कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वो आवाज साफ कह रही थी, यहां से जिंदा वापस जाना अब मुमकिन नहीं। पत्थरों के बीच बिखरे हुए वो पुराने आर्मर के टुकड़े और उनके साथ पड़ी वो सड़ चुकी लाशें। मंजर इतना खौफनाक था कि किसी कमजोर दिल वाले की जान निकल जाए। लुओफेंग की निगाहें उन बेजान शरीरों पर टिकी थीं जो कभी महान योद्धा हुआ करते थे। उसके चेहरे पर एक ठंडी उदासी छा गई। लुओफेंग धीमी और गहरी आवाज में, तो आखिर ये सब एक दूसरे के हाथों ही मारे गए। कितनी अजीब बात है, यहां कोई बाहरी शिकारी नहीं है, बल्कि एक योद्धा ही दूसरे योद्धा का सबसे बड़ा काल है। सिर्फ कुछ कीमती चीजों के लिए इंसानियत यहां दम तोड़ चुकी है। उत्तेजना और रोमांच बढ़ता हुआ। लुओफेंग रुका नहीं, वो उड़ता गया, मील दर मील फासलों को चीरते हुए। और जब वो एक विशाल पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो जो नजारा उसके सामने था उसने उसकी सांसों की रफ्तार ही रोक दी। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। लुओफेंग हैरानी से फटी आंखों के साथ, अविश्वसनीय, क्या ये सच में हकीकत है? सामने फैला था एक ऐसा समंदर जिसका पानी पल पल अपना रंग बदल रहा था। कभी गहरा नीला, कभी खूनी लाल, तो कभी जादुई पर्पल। ऐसा लग रहा था मानो वो ओशन बेजान नहीं बल्कि कोई विशालकाय जीव हो जो जिंदा है और सांस ले रहा है। लुओफेंग बुदबुदाते हुए, 9 रिमोटनेस ओशन, असीमित, अनंत। सुंदर तो बहुत है, लेकिन इसकी गहराई में मौत का वो जाल छिपा है जिसे वर्ल्ड पूल कहते हैं, जहां एक बार कदम रखा तो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दृढ़ संकल्प के साथ उसने मुस्कुराते हुए अपनी मोसा बॉडी को आजाद किया। एक चांदी जैसी चमक उठी और पलक झपकते ही वो ट्री आइलैंड के करीब पहुंच गए। लुओफेंग ने चतुराई से अपनी असली बॉडी को एक गुप्त गुफा में छिपा दिया और आसमान के बीच खड़ी थी उसकी मोसा बॉडी, बॉनाओ, जिसकी आंखें किसी भूखे शिकारी की तरह उस जादुई आइलैंड को निहार रही थीं। मोसा बॉडी, चेहरे पर एक जादुई मुस्कान, जन्नत। रॉक आइलैंड के उस नरक के मुकाबले ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन अफसोस, जितनी ये खूबसूरती लुभावनी है उतनी ही ये कातिलाना भी है। वहां की हवा में एक ईश्वरीय खुशबू घुली थी। चारों तरफ रंगों का ऐसा मेला था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, लेकिन उन सबके बीच खड़ा था वो सम्राट वर्ल्ड ट्री। उसका विशाल हरा ताज पूरे आसमान को ढकने की ताकत रखता था। उसके पत्ते पन्ने जेड की तरह चमक रहे थे जिनसे एक अलौकिक रोशनी फूट रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कुदरत ने अपनी सारी ताकत उस एक पेड़ में झोंक दी हो। मोसा बॉडी, कांपती हुई आवाज और गहरे सम्मान के साथ, तो ये है वो सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड ट्री। एक ऐसा जीव जो कहने को तो यूनिवर्स नाइट लेवल का है, लेकिन इसकी ताकत किसी यूनिवर्स मास्टर से कम नहीं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो अपने आप में एक जलता हुआ ब्रह्मांड है। उसके रगों में बिजली सी दौड़ गई। अब खेल शुरू होने वाला था। सामने वो महान शक्ति थी जिसे पाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। क्या वो इसे हासिल कर पाएगा या फिर ये जन्नत उसकी कब्र बन जाएगी? सामने का मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लुओफेंग की आंखों के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल 9 वर्ल्ड ट्रीज खड़े थे, लेकिन उन सबके बीच जो सबसे महान, सबसे विशाल और सबसे घातक पेड़ था, उसकी ऊंचाई सुनकर ही रूह कांप जाए। 360 मिलियन माइल्स की ऊंचाई और उसका फैला हुआ ताज, आधा बिलियन माइल्स से भी ज्यादा बड़ा। रॉक आइलैंड जैसा पूरा टापू तो इसके नीचे एक कोने में समा जाए।
उसकी जड़ें जमीन के अंदर ऐसे धड़क रही थीं जैसे किसी देवता का विशाल हृदय स्पंदन कर रहा हो। मूसा बॉडी अत्यंत धीमी और थरथराती आवाज में, क्या ये सच में महज एक पेड़ है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ये सांस ले रहा हो, जैसे इसके अंदर खुद एक पूरी कायनात जिंदा हो। हैरानी और चाहत का मिश्रण। लुओफेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चाहत जो सिर्फ उन शिकारियों में होती है जो अपनी तकदीर बदलना जानते हैं। उसे पता था कि यही वो राज है जो उसे एक मामूली योद्धा से सीधा यूनिवर्स मास्टर की गद्दी तक पहुंचा सकता है। उसने गौर से देखा, उस सबसे शक्तिशाली सम्राट पेड़ को 8 और वर्ल्ड ट्रीज ने घेर रखा था। 3 अनडाइंग लेवल के महाबली और 5 सेक्टर लॉर्ड लेवल के रक्षक। कहने को तो वो छोटे थे, लेकिन उनकी 40 मिलियन माइल्स की ऊंचाई के सामने कोई भी इंसान धूल के एक जर्रे के बराबर भी नहीं था। मूसा बॉडी सोचते हुए और सतर्क होकर, यहां कदम रखना मतलब साक्षात मौत के जबड़े में हाथ डालना है। मुझे सिर्फ इन वर्ल्ड ट्रीज से ही नहीं, बल्कि यहां मौजूद दूसरे अनडाइंग पेड़ों से भी बचना होगा। एक गलत कदम और खेल खत्म। एक झटके में फैसला। लेकिन लुओफेंग के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान उभरी। बस बहुत हुआ सोचना, अब बारी थी शिकार की। शूश एक तीखी आवाज के साथ मूसा बॉडी टेलीपोर्ट हुई और सीधे उस मौत के टापू यानी ट्री आइलैंड की सतह पर लैंड कर गई। वहां का नजारा किसी तिलिस्म से कम नहीं था। हर तरफ अजीबोगरीब बेलें और डरावने पौधे थे। लुओफेंग अपने मन में चीखते हुए, सावधान लुओफेंग, ये पेड़ सिर्फ जिंदा नहीं है, ये इंसानों से भी ज्यादा चालाक और बुद्धिमान है। अगर इन्हें मेरी मौजूदगी की भनक भी लगी तो मेरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चालाकी और जादू। हवा में मौत का साया मंडरा रहा था। तभी मूसा बॉडी ने अपना रूप बदला। देखते ही देखते वो हवा में उड़ते हुए बीजों के एक झुंड में बदल गया, बिल्कुल किसी डैंडेलियन के बीजों की तरह। इतना प्राकृतिक और इतना मासूम कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान भी धोखा खा जाए। लुओफेंग आत्मविश्वास के साथ, हवा में उड़ते इन बीजों पर किसी का शक नहीं जाएगा। मौत के करीब पहुंचने का इससे बेहतरीन रास्ता और कोई नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे खामोशी से उस महान सम्राट वर्ल्ड ट्री की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता था कि वो सीधा टेलीपोर्ट होकर उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पेड़ कोई मामूली पौधा नहीं, बल्कि खुद एक चलता फिरता ब्रह्मांड था। लुओफेंग का इरादा एकदम साफ था, सीधा वार नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह चुपचाप आगे बढ़ना। उसे पता था कि एक मामूली सी टेलीपोर्टेशन की गूंज भी उन महाबली वर्ल्ड ट्रीज का ध्यान खींच लेगी। लुओफेंग अपने मन में फुसफुसाते हुए, धीरज लुओफेंग, बस थोड़ा और सब्र। मैं खुद को हवा के झोंकों के हवाले कर दूंगा। जब तक मैं उस सम्राट पेड़ के साये तक नहीं पहुंच जाता, मुझे बस एक बीज बनकर उड़ना होगा। समय बीतने का एहसास और बढ़ती हुई व्याकुलता। हवा में वो छोटा सा बीजों का गुच्छा तैरने लगा। वो देखने में इतना साधारण था कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था। लेकिन वक्त जैसे थम गया था। 1 महीना, 2 महीने और देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए। मूसा बॉडी के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वो वर्ल्ड ट्रीज अभी भी उससे कोसों दूर थे। मूसा बॉडी अंदरूनी चीख और गुस्से के साथ, ये रफ्तार नहीं, ये तो मौत की सजा है। इतना धीरे? अगर मैंने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की तो ये चालाक पेड़ तुरंत मुझे पकड़ लेंगे। मुझे बस एक पत्ता चाहिए। एक गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तो मैं उसे लेकर कायनात की नजरों से ओझल हो जाऊंगा। तनावपूर्ण सस्पेंस। 5 महीने की मशक्कत के बाद आखिर वो बीज जमीन पर उतरा। उसके ठीक सामने खड़ा था सेक्टर लॉर्ड लेवल का वर्ल्ड ट्री, एक ऐसा दैत्य जिसका तना करोड़ों मील तक फैला हुआ था। लेकिन लुओफेंग की उम्मीदों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वहां जमीन पर एक भी सूखा पत्ता नहीं था। लुओफेंग दांत पीसते हुए और भयंकर गुस्से में, धिक्कार है, एक भी पत्ता नहीं। ये पत्ते पन्ने जेड की तरह चमक रहे हैं, ऊर्जा से लबालब भरे हुए। ये कभी मुरझाते ही नहीं, तो गिरेंगे कैसे? क्या मेरी 5 महीने की तपस्या बेकार चली जाएगी? रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला। मूसा बॉडी के अंदर अब गुस्सा उबल रहा था। रॉक आइलैंड का वो सन्नाटा अब एक भयानक तूफान में बदलने वाला था। उसके टेलीपोर्टेशन की ताकत इतनी थी कि शायद यूनिवर्स नाइट भी उसे न पकड़ पाए, लेकिन यहां खतरा उससे कहीं बड़ा था। मूसा बॉडी एक खौफनाक दृढ़ता के साथ, अब और इंतजार नहीं। अगर किस्मत पत्ता गिराएगी नहीं तो मैं उसे छीन लूंगा। मुझे जबरदस्ती पत्ता तोड़ना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी प्रकृति से ही क्यों न लड़ना पड़े। बीच के वो छोटे छोटे रेशे बेचैनी से हिलने लगे। लुओफेंग ने अपनी सारी शक्ति समेटी। वो अब उस चमकदार जादुई पत्ते की तरफ बढ़ने वाला था जिसे छूने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। हवा रुक चुकी थी,
मानो पूरा आइलैंड अपनी सांसें रोककर लुओफिंग के अगले आत्मघाती कदम का इंतजार कर रहा हो। रॉक आइलैंड की वीरान गहराइयों में बैठा लुओफेंग का असली शरीर एकटक उस मंजर को देख रहा था। दिल की धड़कनें रुक चुकी थीं। उसकी पूरी उम्मीद, उसका पूरा भविष्य बस उस एक पत्ते पर टिका था। लुओफेंग कांपती हुई और बेताब आवाज में, बस एक पल, सिर्फ एक पत्ता, और मेरी तीसरी बॉडी का सपना हकीकत बन जाएगा। बस एक बार। हवा में अचानक खौफनाक बदलाव। वो बीज हवा के झोंकों से रोल करता हुआ उस विशालकाय पेड़ के करीब पहुंच गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी शूलल, एक धुंधला सा साया उभरा। मोसा बॉडी ने बिजली की रफ्तार से हाथ बढ़ाया और उस जादुई पत्ते को पूरी ताकत से झटकने की कोशिश की। एक सेक्टर लॉर्ड से 100 गुना ज्यादा ताकत। लेकिन वो शाख टस से मस नहीं हुई। वर्ल्ड ट्री आवाज, बादलों के गरजने जैसी भारी और भयानक आवाज, धिक्कार है तुम जैसी नीच जातियों पर, मेरी ही छत्र छाया में आकर मुझी से चोरी। तबाही का मंजर। मूसा बॉडी पत्थर की तरह जम गई। वो पत्ता तोड़ ही नहीं पाया। अगले ही पल हजारों पत्तों ने जिंदा नागों की तरह उसे जकड़ लिया। कड़क, एक रूह कंपा देने वाली आवाज हुई और मूसा बॉडी किसी मामूली अंडे की तरह कुचल दी गई। उसका जीवन मूल, उसकी आत्मा, सब कुछ एक झटके में राख हो गया। सेक्टर लॉर्ड ट्री नफरत और गुरूर के साथ कितना कमजोर था ये घुसपैठिया, एक पल भी नहीं टिक पाया। लुओफेंग का शौक और दहशत। रॉक आइलैंड पर मौजूद लुओफेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीर पसीने से तरबतर था। लुओफेंग हैरानी और खौफ में चीखते हुए, ये मुमकिन नहीं, ये सेक्टर लॉर्ड लेवल की ताकत नहीं हो सकती। ये तो एम्परर लेवल का प्रहार था। मूसा बॉडी को लड़ने तक का मौका नहीं मिला। पल भर में उसे कुचलकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि इन पेड़ों के जीन्स इंसानों से हजारों गुना मजबूत हैं, और सबसे भयानक बात उन्हें गाइड कर रहा था वो यूनिवर्स मास्टर लेवल का सम्राट वर्ल्ड ट्री। बाकी के 8 पेड़ों ने तो हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। उनके लिए लुओफेंग किसी तुच्छ मच्छर जैसा था जिसे एक मामूली झटके में मार दिया गया। लुओफेंग एक ठंडी और भारी सांस लेते हुए, तो ये है कायनात की वो महान शक्ति जिसे मैं मामूली समझ रहा था, वो साक्षात काल का दूसरा नाम है। उस सम्राट पेड़ ने खुद दखल दिया। उसकी ताकत एक यूनिवर्स मास्टर के बराबर है। मेरा पूरा प्लान, मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। गुफा के अंधेरे में लुओफेंग की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा शौक था। मूसा बॉडी के उस आखिरी पल के खौफ को वो खुद महसूस कर सकता था। उसे अपनी हार का कड़वा स्वाद आ रहा था। उसके अंदर गुस्से और चिंता का एक ऐसा समंदर उबल रहा था जो अब फटने को तैयार था। लुओफेंग दांत पीसते हुए, मैंने सिर्फ एक पत्ता मांगा था और उन्होंने मेरी जान ही ले ली। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस अपमान का बदला और वो वर्ल्ड ट्री मैं पाकर रहूंगा। लुओफेंग की मुट्ठियां गुस्से से भिंच गई थीं। उसकी आंखों में आग उबल रही थी। जिस सुनहरे भविष्य का सपना उसने देखा था, वो महज एक पल में राख हो चुका था। वो जादुई शाख और वो पत्ता जो उसे एक अमर योद्धा की ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, अब उसकी पहुंच से कोसों दूर था। लुओफेंग गुर्राते हुए, असंभव, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड ट्री खुद बीच में आ जाएगा। मेरी मूसा बॉडी 2 बार खत्म हो चुकी है। अब वो पूरा इलाका अलर्ट पर होगा। अब क्या करूं? गहरी चिंता और विश्लेषण। लुओफेंग का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका सामना किसी मामूली दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से है जो यूनिवर्स मास्टर के बराबर है। एक ऐसी सत्ता जिसके पास वक्त को रोक देने, टाइम पॉज, और उसे उल्टा घुमा देने, टाइम रिवर्स की रूह कंपा देने वाली तकनीक थी। जब तक वो सम्राट पेड़ वहां खड़ा है, मूसा बॉडी के पास बचने का 1% भी मौका नहीं है। लेकिन लुओफेंग एक बात से अनजान था। वो सम्राट पेड़ सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि एक पिता था। वो 8 वर्ल्ड ट्रीज कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि उसी की संतानें थीं, जिन्हें वो अपनी लाइफ फोर्स से सींच रहा था। जैसे एक शेर अपने शावकों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वैसे ही ये वर्ल्ड ट्री अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। नई उम्मीद और घातक मास्टर प्लान। अचानक गुफा के अंधेरे में एक सुनहरी रोशनी चमकी। लुओफेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी मूसा बॉडी का सफल ब्रीडिंग पूरा हो चुका था। गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन की मदद से पलक झपकते ही नई मूसा बॉडी ने गुफा में कदम रखा। मूसा बॉडी एक शिकारी की आवाज में, चलो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मास्टर प्लान का खुलासा। मूसा बॉडी दोबारा 9 रिमोटनेस ओशन के ऊपर प्रकट हुई, लेकिन इस बार लुओफेंग के पास एक ऐसा आत्मघाती प्लान था जो पूरे आइलैंड को हिलाकर रख देने वाला था।
मोसा बॉडी बुदबुदाते हुए, इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं फिर से 5 महीने तक एक बीज बनकर हवा में तैरूंगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं। जैसे ही मैं करीब पहुंचूंगा, मैं अपनी पिनिकल एम्परर स्लेव को मौत के मुंह में झोंक दूंगा। खौफनाक रणनीति। लुओफेंग का प्लान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो अपने सबसे ताकतवर गुलाम को फ्लेम ओरिजिन क्रिस्टल के साथ तबाही मचाने के लिए भेजेगा। जब वो एम्परर स्लेव उन वर्ल्ड ट्रीज पर हमला करेगा तो सम्राट पेड़ का पूरा ध्यान उस धमाके पर होगा। लड़ाई के उस भीषण शोर और मलबे के बीच जब शाखें और पत्ते टूटकर हवा में उड़ रहे होंगे, तब मोसा बॉडी आंखों में खूनी चमक के साथ उस तबाही के बीच मेरा बीज क्लस्टर चुपके से एक टूटे हुए पत्ते पर लैंड करेगा। और इससे पहले कि वो सम्राट पेड़ कुछ समझ पाए, मैं उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। चाहे मेरा एम्परर गुलाम मारा जाए, पर वो पत्ता मेरा होगा। पूरा आइलैंड अब एक बड़े धमाके की कगार पर खड़ा था। लुओफेंग ने अपनी जान और अपने सबसे वफादार गुलाम की बलि देने का फैसला कर लिया था। क्या ये खौफनाक दांव सफल होगा, या फिर सम्राट वर्ल्ड ट्री की जादुई शक्ति उसे दोबारा धूल में मिला देगी? खौफनाक संगीत और बढ़ती हुई सनसनी के साथ लुओफेंग का नया दांव अब तक का सबसे खतरनाक और आत्मघाती जुआ था। मोसा बॉडी एक बार फिर उसी जादुई हवा में एक बेजान बीज बनकर तैर रही थी। लुओफेंग जानता था कि सम्राट वर्ल्ड ट्री के लिए पिछला हमला महज एक मामूली मच्छर को कुचलने जैसा था। लुओफेंग अंदरूनी बदले की आग के साथ, पिछली बार मैंने उसे कमजोर समझने की भूल की थी, लेकिन इस बार मंजर अलग होगा। जैसे ही मैं करीब पहुंचूंगा, मेरा पिनिकल एम्परर स्लेव तबाही का वो मंजर पैदा करेगा कि पूरा ट्री आइलैंड कांप उठेगा। जब धमाके से शाखें टूटेंगी और पत्ते हवा में बिखरेंगे, तब मेरा ये बीज रूपी साया चुपके से उस खजाने को लेकर गायब हो जाएगा। हवा में एक नई और विनाशकारी शक्ति का आगमन। एक तरफ लुओफेंग अपनी बिसात बिछा रहा था, तो दूसरी तरफ 9 रिमोटनेस स्पेस के प्रवेश द्वार पर अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरते हुए 7 महाप्राणी प्रकट हुए। ये कोई मामूली योद्धा नहीं थे। इनमें से एक 6 मील लंबा दैत्य था, तो दूसरा महज 2 फीट का छोटा सा शिकारी। छोटा शिकारी उत्तेजना और लालच के साथ आखिरकार हम पहुंच गए 9 रिमोटनेस स्पेस के उस नर्क में जहां मौत और दौलत दोनों साथ साथ चलते हैं। सस्पेंस और दहशत का माहौल। ये सब मुमकिन हुआ था हेयरक्रो नाइट की बदौलत। एक ऐसा यूनिवर्स नाइट जो हजारों लाइट ईयर्स का सफर पलक झपकते ही तय कर सकता था। 20 फीट लंबा शरीर, पीठ पर 6 जोड़ी काले पंख और खून जैसी लाल आंखों वाला ये जीव साक्षात मौत का दूत लग रहा था। शक्तिशाली योद्धा, हुक जैसे पंजों को भींचते हुए, हमें हेयरक्रो नाइट का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही हम मौत के उन अनगिनत जालों को पार कर पाए हैं। सही कहा ना हेयरक्रो नाइट? खतरनाक गठबंधन और छिपी हुई नफरत। हेयरक्रो नाइट एक कुटिल मुस्कान के साथ, मैं तो सिर्फ जरिया हूं। असली खेल तो अब बार्क मिरर एम्परर के हाथों में है। ये इलाका जितना कीमती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। वहां मौजूद योद्धाओं में एक खौफनाक नाम बार बार गूंज रहा था, बार्क मिरर एम्परर। एक ऐसा अमर योद्धा जो अपनी पागलपन भरी क्रूरता और अंतहीन लालच के लिए पूरी कायनात में बदनाम था। उसकी इंस्पेक्शन स्केल इतनी सटीक थी कि कोई भी छुपा हुआ खजाना उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। हेयर क्रो नाइट मन ही मन खौफ और साजिश बुनते हुए, ये बार्क मिरर एम्परर पूरे यूनिवर्स के टॉप 10 अमर योद्धाओं में शुमार है। अगर इसकी जासूसी की ताकत की जरूरत ना होती, तो मैं इस जैसे जल्लाद को कभी साथ न लाता। मुझे हर पल इससे सावधान रहना होगा, वरना ये लालची भेड़िया कब मेरी पीठ में खंजर घोंप दे, कोई नहीं जानता। रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। एक तरफ लुओफेंग एक पत्ता चुराने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, और दूसरी तरफ कायनात के सबसे खूंखार शिकारियों की ये टोली मौत के उसी समंदर में कदम रख चुकी है। क्या होगा जब इन महाशक्तियों का सामना लुओफेंग के आत्मघाती प्लान से होगा? रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सिर्फ वही बचेगा जो सबसे ज्यादा शातिर होगा। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। एक तरफ लुओफेंग की साजिश और दूसरी तरफ बार्क मिरर एम्परर जैसे खतरनाक योद्धा। हवाओं में एक नई दहशत का आगाज हो चुका था। रॉक आइलैंड के आसमान पर 7 ऐसी शख्सियतें उभरी जिनके नाम से ही कायनात कांप उठती थीं। इनमें सबसे खौफनाक था बार्क मिरर एम्परर। ये कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनिज्म था जिसका जीवन स्तर आम इंसानों से 2000 गुना ज्यादा मजबूत था। इसके पास वो 2 गुप्त तकनीकें और असली खजाने, ट्रू ट्रेजर्स थे, जो इसे एक यूनिवर्स नाइट से भी भिड़ जाने की ताकत देते थे। बार्क मिरर एम्परर एक अजीब सी चुभती हुई तीखी आवाज में, तो यही है वो सुनसान रॉक आइलैंड। यहां शांति तो है, लेकिन कोई दौलत नहीं। मेरा मकसद साफ है, मैं सीधे 9 रिमोटनेस ओशन की गहराइयों में उतरूंगा।
तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है या मेरे साथ उस नर्क में कदम रखोगे? योद्धाओं के बीच खौफ और लालच का द्वंद्व। बाकी 5 अमर योद्धाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। 9 रिमोटनेस ओशन, जहां वर्ल्ड पूल जैसा काल छिपा है जो यूनिवर्स नाइट्स तक को लील जाता है। लेकिन हेयर क्रो नाइट ने एक लंबी सांस ली और अपना फैसला सुना दिया। हेयर क्रो नाइट गंभीरता के साथ, बार्क मिरर एपरर, अगर तुम उस मौत के भंवर यानी वर्ल्ड पूल से दूर रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बार्क मिरर एपरर एक शैतानी मुस्कान के साथ, निश्चिंत रहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, बेवकूफ नहीं। चलो, अब मैं अपनी जादुई नजरों से 1 बिलियन स्क्वायर माइल्स के इलाके को खंगालता हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली जासूसी। बार्क मिरर एपरर आगे बढ़ा, उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी फूटी, उसकी टैलेंट तकनीक यूनिवर्स मिरर। इस आइलैंड का चप्पा चप्पा उसके सामने किसी आईने की तरह साफ था। अचानक उसकी नजरों में एक ऐसी चीज आई कि वो पत्थर की तरह जम गया। फिर उसके चेहरे पर एक रूह कंपा देने वाली मुस्कान उभरी। हेयर क्रो नाइट हैरानी से, बार्क मिरर एपरर, क्या देखा तुमने? तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? बार्क मिरर एपरर अपनी लंबी लाल जबान से अपने दांतों को चाटते हुए, यकीन नहीं होता। ब्लेड रिवर एपरर लुओफेंग, उस कमबख्त की हिम्मत तो देखो, वो यहां 9 रिमोटनेस स्पेस में घूम रहा है। बाउनी आइलैंड पर वो मेरी पकड़ से बच गया था, लेकिन अब उसके पास जो जादुई विंग्स, ट्रू ट्रेजर विंग्स हैं, वो मेरे होंगे। मौत का साया और खूनी इरादे। हेयर क्रो नाइट सन्न रह गया। वो जानता था कि लुओफेंग का शिकार करना यानी ह्यूमन अलायंस से दुश्मनी मोल लेना है, लेकिन बार्क मिरर एपरर के सिर पर लालच सवार था। बार्क मिरर एपरर धमकाते हुए, हेयर क्रो नाइट, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो पीछे हट जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने लुओफेंग को आगाह किया तो तुम मेरे दुश्मन होगे। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस किसी भी ह्यूमन रेस से नहीं डरती। हेयर आधा क रो नाइता सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। खतरनाक अंत। बार्क मिरर एपरर धीरे धीरे हवा में उड़ा, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लुओफेंग के पंखों को पाने की हवस थी। लुओफेंग, जो एक पत्ता चुराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, उसे खबर भी नहीं थी कि उसकी पीठ के पीछे ब्रह्मांड का सबसे खूंखार शिकारी बार्क मिरर एपरर काल बनकर बढ़ रहा है। शिकारी और शिकार के बीच का फासला कम हो रहा था और एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जिसमें सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। लुओफेंग माउंटेन की उस अंधेरी गुफा में निश्चिंत बैठा था। उसने अपना सबसे आधुनिक माइक्रो डिटेक्टर चालू कर रखा था। उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो अपनी जीत के सपने बुन रहा था। महज 1 महीना और फिर उसके पास वर्ल्ड ट्री की वो जादुई शक्ति होगी और वो एक अनडाइंग फाइटर बनकर उभरेगा। लुओफेंग उत्तेजना के साथ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये ब्रह्मांड मेरी ताकत का लोहा मानेगा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक शैतानी हंसी। लेकिन लुओफेंग इस बात से बेखबर था कि गुफा के ठीक बाहर मौत खड़ी है। बार्क मिरर एपरर ने अपनी यूनिवर्स मिरर तकनीक से लुओफेंग को पहले ही बेनकाब कर दिया था। उसके सामने इंसानों के बनाए ये खिलौने जैसे डिटेक्टर्स महज कचरा थे। बार्क मिरर एपरर घृणा और मजे के साथ, बेचारा इंसान, इसे लगता है कि ये इन मामूली मशीनों के पीछे सुरक्षित है। ऑटोमेट रेस की टॉप तकनीक भी मेरे सामने घुटने टेक देती है। सील कर दो इस पूरे इलाके को। एक भयानक ऊर्जा निकली और रॉक आइलैंड के आधे हिस्से का स्पेस पूरी तरह सील हो गया। अब वहां से भागना नामुमकिन था। जंग का आगाज। गुफा के अंदर लुओफेंग को खतरे का एहसास हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिजली की फुर्ती से अपने विंग्स खोले और बाहर की तरफ झपटा, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने साक्षात बार्क मिरर एपरर खड़ा था, एक ऐसा दैत्य जिसकी सुनहरी आंखें और शरीर पर मौजूद नक्काशीदार स्केल्स दहशत फैला रहे थे। लुओफेंग शॉक में, बार्क मिरर एपरर, तुम यहां कैसे? बार्क मिरर एपरर धाड़ते हुए, ब्लेड रिवर एपरर, क्या तुझे सच में लगा था कि तू मेरी नजरों से बच जाएगा? मेरे ट्रैकिंग स्किल्स से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। देखते हैं तेरे इन पंखों में कितनी जान है। हवाओं को चीरती हुई रफ्तार। लुओफेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और विंग्स को झटककर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा। लेकिन बार्क मिरर एपरर कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी दैवीय बॉडी एक आम इंसान से 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। वो अकेला ही एक यूनिवर्स नाइट के बराबर था। बार्क मिरर एपरर पीछा करते हुए, भाग, जितना भागना है भाग, पर याद रख तू इस शिकारी के जाल से बाहर नहीं जा सकता। लुओफेंग हैरान था, उसकी रफ्तार भी इस शिकारी के सामने कम पड़ रही थी।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इस स्पेशल ऑर्गेनिज्म को कम समझने की भूल की थी। अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका था। लुओफा ए अंगर गुस्से और दृढ़ता के साथ, अगर तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हें मौत ही दूंगा। विंग्स सेकेंड फॉर्म एक्टिवेट। एक गूंज उठी और लुओफेंग के पंख किसी धारदार तलवार की तरह चमकने लगे। उसने स्पेस के ताने बाने को चीर कर रख दिया। चारों तरफ स्पेस टर्बुलेंस पैदा हो गया और लुओफेंग की परछाई उस धुंध में गायब होने लगी। एक खूनी पीछा शुरू हो चुका था, जहां एक तरफ ब्रह्मांड का सबसे शातिर शिकारी था और दूसरी तरफ वो योद्धा जो हार मानना जानता ही नहीं था। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! বার্ক মিরর এপারর আর লুওফেংয়ের মধ্যে শুরু হয়ে গেল মরণপণ লড়াই। এখন কি লুওফেং তার দ্বিতীয় ফর্ম দিয়ে পালাতে পারবে? পরবর্তী অংশ দিন, আমি এভাবেই রোমহর্ষক স্টাইলে লিখে দেব।